हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो कल हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। उसमें हमने इंडियन नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, लेकिन उसमें ऊपर ऊपर से ही टॉपिक हो पाए थे। तो आज हम उसकी और ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे, पीरियड वाइज भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम और भी सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे, फर्स्ट पीरियड होती है। कल अगर आपने क्लास की होगी तो आपको पता होगा, मैंने पीरियड्स पढ़ाई थी। पहली पीरियड थी वंस की, दूसरी थी थाउजेंड की, तीसरी थी लैक्स की और फोर्थ थी करोड़ की। ये तो इंडियन नंबर सिस्टम का था। उसके बाद इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में। तो चलिए फर्स्ट पीरियड हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पीरियड में क्या क्या आता है? वंस पीरियड भी इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक आता है वंस, दूसरा क्या आता है टेंस, और तीसरा क्या आता है 100, ठीक है। ये तीनों के तीनों जो है वंस पीरियड में आते हैं और इसमें कोई भी कॉमा का यूज़ नहीं होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिख दूँ 204, ठीक है। ये है 204, फर्स्ट पीरियड का है। आप जान सकते हैं इसमें कॉमा नहीं लगा है, और आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं वंस, टेंस, 100, ठीक है। अब इसको हमको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ प्लेस वैल्यू। हम एक साथ सब करते हुए चलेंगे, जिससे हम भूलें ना और हमको आइडिया लगा रहे, ठीक है। तो सबसे पहले 4 है, ठीक है। तो 4 इंटू क्या करेंगे 1, क्योंकि 1 पे 1 डिजिट ही होती है, तो 4 इंटू 1 करेंगे। तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4। और फेस वैल्यू मैंने बोला था, जो नंबर होगा वही नंबर उसकी फेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट चलते हैं टेंस पे। तो 4 इंटू क्या कर देंगे 10, क्योंकि वहाँ दो नंबर होते हैं, तो 0 यहाँ वंस, यहाँ टेंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। और इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, मुझ गलती हो गई। तो यहाँ पे 0 था, तो 0 इंटू 10 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्लेस वैल्यू 0 आ जाएगी, और फेस वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी 0, ठीक है। 0 आ जाएगी। उसके बाद इस पे चलते हैं 100 पे, ठीक है। तो 2 इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। जब 2 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 200, और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब तक आपने देखा कि प्लेस वैल्यू क्या है और फेस वैल्यू क्या है, ठीक है। इसका जो ये नंबर होता है ना 204, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ये मैंने कल आपको बताया भी था। चलिए इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख देते हैं फर्स्ट पीरियड का। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा इसका, क्या हो जाएगा 200 प्लस 0 प्लस 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 204, जो कि इसकी स्टैंडर्ड वही फॉर्म है। चलिए, और इसको अगर, अब तो ये ऐसे हो गया प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर इसको आ गया कि वर्ड्स में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ बहुत नीचे हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा 204, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये हम फर्स्ट पीरियड पे ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड मुझे लगता है एक एग्जांपल से वैसे समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और एग्जांपल दे के समझाती हूँ। और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में उसका रिप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर फर्स्ट पीरियड का एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए हम मान लेते हैं 884, ठीक है। 884 ये पहली बार चल जाएगा, ये फर्स्ट पीरियड है, क्योंकि इसमें वंस आ रहा है, बस टेंस आ रहा है और 100 आ रहा है, ठीक है। तो वंस प्लेस पे क्या है 4 इंटू 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगी इसकी प्लेस वैल्यू, और नेक्स्ट क्या हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू।
तो 4 × 1 यहाँ पे 4 आ जाएगा और उसका फेस वैल्यू क्या है, जो वो डिजिट खुद की है वही उसका फेस वैल्यू है। अब 8 पे आएंगे तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये टेंस पे है ना, तो 80 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फेस वैल्यू आएगी 8। फिर आते हैं 8 × 100, क्योंकि वंस टेंस 100 पे गए तो क्या करेंगे 8 × 100 करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 800, और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 8। अब इसके बाद हम अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो आया है वही लिख देंगे, 800 प्लस 80 प्लस 4। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। 884 का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, 800 प्लस 80 प्लस 4, वही 884 को फॉर्म करता है। अब हम इसको अल्फ़ाबेटिकल या तो नेमिंग दे देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 800 84। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। देख सकते हैं आप, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट पीरियड में क्या क्या, वो 100 तक ही आएगा, क्योंकि वंस की पीरियड में वंस टेंस 100 ही आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको मतलब उसके नंबरिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। वंस पे 1 आएगा, टेंस पे 10 और 100 पे 100। ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू, ये हो गई इसकी फेस वैल्यू, आप देख सकते हैं। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गई इसकी नेमिंग। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड पीरियड पे। फर्स्ट पीरियड तो थी वंस की पीरियड, ठीक है। अब हम सेकेंड पीरियड जाएंगे, जिसका और क्या नाम है, 1000 पीरियड। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड पीरियड बोले या 1000 पीरियड बोले, बात एक ही है। 1000 पीरियड जिसमें क्या क्या आएगा, कल मैंने पढ़ाया था ना, 1000 और क्या आएगा 10,000। ठीक है, क्योंकि हम इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, अभी हम इंटरनेशनल नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस दो ही होंगे इसमें। 1000 पीरियड में क्या क्या आ जाएंगे, पहला आ जाएगा 1000 और दूसरा क्या आ जाएगा 10,000। आई होप सो आपको ये याद होगा। चलिए अब इस पे भी सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ मान लेती हूँ 5248, क्योंकि यहाँ पे अब कॉमा लग जाए, क्योंकि पीरियड क्या हो गई है, वंस की पीरियड से हम 1000 की पीरियड में आ गए हैं, तो यहाँ पे क्या लग गया है, एक कॉमा। चलिए यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें लिखनी है इसकी प्लेस वैल्यू, फिर हमें लिखनी है इसकी फेस वैल्यू। तो 8 इंटू क्या कर देंगे 1, क्योंकि ये कहाँ पे है वंस पे, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 8 और फेस वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे 4 × 10, क्योंकि ये टेंस पे है तो 40, और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4। फिर उसके बाद 2 को करेंगे किससे 100 से, क्योंकि वो 100 प्लेस पे है, वंस टेंस 100, तो 200 आ जाएगा और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब लास्ट 1000 को करेंगे, ठीक है, तो फिर 5 इंटू क्या कर देंगे 1000। कॉमा लगाना आप मत भूलना, क्योंकि पीरियड यहाँ पे चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लग रहा है, और इसकी फेस वैल्यू हो गई 5। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं ना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अब हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या हो जाएगा, फिर से आप चलिए 5000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 8, ये उसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म के का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, तो क्या लिख लेंगे 5000 200
48। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, मतलब 10,000 पे जाएंगे। अभी हमने 1000 तक देखा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10,000 पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं 68,423। ठीक है, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, सेम करेंगे सब में, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। यहाँ पे v का मतलब वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 1, क्योंकि ये वंस के प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3, और फेस वैल्यू भी हो जाएगी 3। उसके बाद 2 को करेंगे, टेंस प्लेस पे है तो 2 × 10 तो क्या आ जाएगा 20, और फेस वैल्यू आ जाएगी 2। फिर 4 को करेंगे सेम वे से, 4 × 100 तो क्या आ जाएगा 400 उसकी प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी 4। फिर उसके बाद 8 को करेंगे, वो भी 1000 प्लेस पे है, तो क्या आ जाएगा 8000, और फेस वैल्यू हो जाएगी 8। फिर 6 को करेंगे, जो किस प्लेस पे है 10,000 प्लेस पे, तो 6 × 10,000 तो हो जाएगी 60,000, और यहाँ पे फेस वैल्यू हो जाएगी इसकी 6। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट होगा आप पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिखते हैं। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में ये ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहले 6 है तो 60,000। फिर क्या प्लस करेंगे, जो 8 की प्लेस वैल्यू आई है 8000, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू 400, प्लस 2 की प्लेस वैल्यू 20, प्लस 3 की प्लेस वैल्यू 3। तो आपको यहाँ तक आ गया होगा, आई होप सो। उसके बाद हम इसको अल्फ़ाबेटिकल या आप कैसे से नेमिंग दे सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 68 थाउजेंड 423। तो ये हो गया पूरा इसका, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। मतलब अगर आपको जो भी चीज़ पूछेगी आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया कि प्लेस वैल्यू निकालिए, तो आप बस ये निकालिएगा। फेस वैल्यू के लिए पूछेगा तो आप सीधे लिख सकते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। एक्सटेंडेड फॉर्म के लिए आएगा तो आप ये लिख लेंगे, और अगर नेमिंग करने के लिए आएगा तो आप ये वाला लिखेंगे। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पीरियड पे। पहले वंस की पीरियड थी, फिर 1000 की, अब आ गई है लाख की पीरियड। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें भी दो होता है, लाख और 10 लाख, ठीक है। तो उसके बाद सेम इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। सेम है सब में, जैसे अभी तक होता है इसमें भी सेम होगा, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 6,25,341 का, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ से चलते हैं, फिर से यहाँ की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। आपको पता है ना 1 से लिखते हैं, मतलब काउंट तो इधर से ही करेंगे, लेकिन आपको इजी वे से 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, तभी आप आराम से इसको अच्छे से लिख पाएंगे। फिर चलते हैं इसकी प्लेस वैल्यू पे और फेस वैल्यू। V फॉर वैल्यू है, VALU, ठीक है। उसके बाद 1 का क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, क्योंकि 1s पे है तो प्लेस वैल्यू 1 आ जाएगी। फेस भी उसका 1 होगा क्योंकि डिजिट ही वही है, तो वही फेस उसका होता है। फिर 4 इंटू क्या कर देंगे 10, क्योंकि वो टेंस पे है तो 40 आ जाएगा और फेस वैल्यू आ जाएगी 4। फेस को कर लेंगे 3 इंटू 100, इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 300 और फेस वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 3। फिर नेक्स्ट चलते हैं 5 इंटू क्या कर लेंगे 1000, क्योंकि पीरियड यहाँ पे चेंज हो रही है तो हो जाएगा 5000 और फेस वैल्यू जाएगी इसकी 5। फिर आते हैं नेक्स्ट 2 इंटू 10,000 यहाँ पर, फिर हो जाएगा 20,000 और इसकी फेस वैल्यू है 2। उसके बाद आते हैं लाख, तो 2 इंटू, इसमें 6 डिजिट्स होती हैं लाख में, तो आप कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 लाख, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 6 होगा, पर 6 है तो 6 लाख हो गया और यहाँ पे फेस वैल्यू आ गई इसकी 6। उसके बाद हम सेम तरीके से जैसे अभी तक करते आए हैं इसका भी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म तो क्या होगा, फिर 6 से शुरू करेंगे तो 6 लाख प्लस 20,000 प्लस क्या कर लेंगे 5,000 प्लस कर लेंगे 300 प्लस कर लेंगे 40 प्लस 1, तो ये हो गया 6,25,341 का एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी तरह से आप इसका नेमिंग भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 6,25,000 340 और डैश लगा के 1, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक सेम ही प्रोसेस चली आ रही है, जैसे 1 पीरियड के लिए करते हैं 1s के लिए, फिर 1000 पीरियड के लिए, अब लाख पीरियड के लिए, तो सेम वैसे ही 10 लाख के लिए भी करेंगे। उसके लिए भी एक बार देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देती हूँ। फिर आते हैं 10 लाख की इस पे एग्जाम्पल। तो मान लीजिए 72,56,429, ठीक है। ये हमने ले लिया है 10 लाख का। फिर सेम चलेंगे, यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखना भी होगा। या तो एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी, जो भी है। 9.1 कर देंगे, इसका प्लेस वैल्यू 9 आ जाएगा, फेस वैल्यू 9, क्योंकि ये 1 प्लेस पे है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। नेक्स्ट चलते हैं 2 पे, तो 2 इंटू क्या कर लेंगे 10, तो क्या आ जाएगा 20 और फेस वैल्यू आ जाएगा 2। फिर 4 पे चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 100, जो कि क्या हो जाएगा 400 और फेस वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक है।
अब यहाँ पे कॉमा लग गया है क्योंकि पीरियड चेंज हुई है, तो 6 इंटू 1000, तो क्या आ जाएगा 6000, और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6। कॉमा लगाना मत भूलिएगा। फिर आते हैं इस पे नेक्स्ट वैल्यू पे, 5 इंटू 10,000, तो ये क्या हो जाएगी 50,000, और फेस वैल्यू क्या है इसकी 5, जो उसकी डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू है। नेक्स्ट चलते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1,00,000, ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। आप देख सकते हैं इसमें 6 डिजिट्स होती हैं, 10 लाख में जो है 7 डिजिट्स होंगी, ठीक है। तो हो जाएगा 200, 6 डिजिट का, सॉरी 6 डिजिट का हो गया ये, और यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 2 फेस वैल्यू इसकी। फिर नेक्स्ट आते हैं लास्ट, जो कि है 10 लाख पे, 7 इंटू 10, फिर सेम, ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। उसके बाद है 7 0 कॉमा 00 कॉमा 0007, ठीक है। तो ऐसे इसकी भी आप प्लेस वैल्यू लिख लेंगे और फेस वैल्यू, ये बहुत ही इजी तरीका है। आप कितने भी बड़ा नंबर हो करोड़ तक, आप आराम से ऐसे ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इसकी लिख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने के लिए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ इरेज कर देती हूँ इसको। जैसे यहाँ पे इसकी नेमिंग और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों हो जाए। तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि पहला डिजिट 7 ही है, तो 70 लाख प्लस क्या करेंगे 2 लाख प्लस क्या करेंगे 50,000 प्लस 6,000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 9। तो इस तरह से आपको एक्सपेंडेड फॉर्म भी मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्म का। तो आप ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, फिर उसके बाद इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो आ जाएगा 72 lakhs 56,000 40 sorry 400 29। तो क्या हो गया 72,000 सॉरी 72,56,429। तो आई होप सो आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के लिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं, फेस वैल्यू, उसका एक्सपेंडेड फॉर्म, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, आप ऐसे इजीली जो है निकाल सकते हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।